नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर प्रमुख किसान आंदोलन और प्रजामंडल और जितने भी राजस्थान के प्रमुख राजवंश है उन सब से संबंधित MCQ क्वेश्चन बनते हैं, उन सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे, जिससे और विद्यार्थियों को भी आज के इस वीडियो सेशन का फायदा मिल सके। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, भरतपुर के किस शासक ने दिल्ली के लाल किले पर लगे अष्टधातु के दरवाजे को उठाकर भरतपुर लाया था? ऑप्शन है महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा बदन सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। जल्दी से अपना आंसर बताएं और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि भरतपुर के किस शासक ने दिल्ली के लाल किले पर लगे अष्टधातु का दरवाजा को उठाकर भरतपुर लाया था? तो दोस्तों, जिनका भी ए ऑप्शन है वो आपका आंसर सही है, महाराजा जवाहर सिंह। क्या आंसर हो जाएगा? महाराजा जवाहर सिंह। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर दुर्ग का पूर्ण निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है राव जैसल, शालिवाहन द्वितीय, रावल भीम, राव लूणकर्ण। जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा? जैसलमेर दुर्ग का पूर्ण निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे, जिससे और विद्यार्थियों को भी इस वीडियो सेशन का फायदा मिल सके। तो दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शालिवाहन द्वितीय। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें जैसलमेर दुर्ग के निर्माण की, तो जैसलमेर दुर्ग का जो निर्माण है वो 1155 ईस्वी में हुआ। और ये निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था जैसल भाटी ने। किसने करवाया? जैसल भाटी। और इसका जो पूर्ण निर्माण है वो पूर्ण निर्माण इसका हुआ था 1163 ईस्वी में। और किसके द्वारा करवाया गया? शालिवाहन द्वितीय। किसके द्वारा? शालिवाहन द्वितीय द्वारा इसका पूर्ण निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसे समर्पित है? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, नेमिनाथ। जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो दोस्तों, आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, आदिनाथ। जिनका भी सी ऑप्शन है वो उनका करेक्ट आंसर है। अगर बात करें 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है ये 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ। इसी में एक और स्तंभ बनाया हुआ है, वो है 9 मंजिला विजय स्तंभ। क्या बना हुआ है? 9 मंजिला विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में। किस विजय के उपलक्ष्य में? मालवा विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिला विजय स्तंभ। और इस पर राजस्थान का प्रतीक चिन्ह जो है वो भी इस पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सागरमल गोपा हत्याकांड की जांच हेतु किस कमेटी या आयोग का गठन किया गया? तहकीकात कमेटी, गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी, मेमर टेलर आयोग या ट्रेच आयोग। जल्दी से अपना आंसर बताएं। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो सागरमल गोपा हत्याकांड हुआ था उसके लिए जो जांच कमेटी या आयोग का गठन किया गया, उस कमेटी का नाम क्या है? जल्दी से बताएं दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों,
जिनका भी आंसर गोपाल स्वरूप पाठक की ओर आ रहा है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सागरमल गोपा का जो संबंध है वो कहां से है, सागरमल गोपा इनका संबंध कौन सा है, जैसलमेर से। कहां से है, जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, और इनके समकालीन शासक अगर पूछे सागरमल गोपा के जो समकालीन शासक है वो कौन थे, जवाहर सिंह। कौन थे, जवाहर सिंह। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है सागरमल गोपा की, उन पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक, और उसकी पुस्तक का नाम है गुंडा राज जैसलमेर। क्या नाम है, गुंडा राज जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, तो सागरमल गोपा का संबंध किससे हो जाएगा, सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से, और इन उस समय शासक थे वो जवाहर सिंह थे, और इनकी पुस्तक का नाम गुंडा राज जैसलमेर। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सागरमल गोपा हत्याकांड हेतु कौन सी कमेटी या गठन किया गया, गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी का। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि वागड़ के गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है, भोगीलाल पांड्या, साधु गोविंद गिरी, माणिक्यलाल वर्मा, प्यारेलाल गुप्ता। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा, वागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। और बात करें प्यारेलाल गुप्ता की, तो प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी, कहाँ का, चिड़ावा का गांधी कहा गया। और गांधी जी के पांचवें पुत्र, गांधी जी के पांचवें पुत्र को किस नाम से जाना गया है, तो गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज। कौन, जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा गया है। तो आपका ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वागड़ के गांधी के नाम से भोगीलाल पांड्या, और चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, प्यारेलाल गुप्ता को। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में नव जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास या हीरालाल शास्त्री। जल्दी से अपना आंसर बताएं, राजस्थान में नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। जिनका भी आंसर अर्जुन लाल सेठी की ओर आ रहा है तो दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, और इन्हें ही क्रांतिकारियों का गुरु, किसे, अर्जुन लाल सेठी को क्रांतिकारियों का गुरु भी कहा गया है। और इनका जन्म, बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 1880 ईस्वी में जयपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ, जयपुर में। ठीक है, और इन्होंने 1907 ईस्वी में जैन विद्यापीठ की स्थापना की। किसकी, जैन विद्यापीठ। ठीक है दोस्तों, तो बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 1880 ईस्वी में जयपुर में, और इन्हें क्रांतिकारियों का गुरु भी कहा गया है। और 1907 ईस्वी में इन्होंने जैन विद्यापीठ की स्थापना की। तो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, हाटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम तथा गांधी सेवा सदन की स्थापना किसने की, जय नारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि हाटुड़ी अजमेर में गांधी आश्रम तथा गांधी सेवा सदन की स्थापना किसने की।
तो दोस्तों 7वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हरिभाऊ उपाध्याय। क्या हो जाएगा? हरिभाऊ उपाध्याय। और इनकी एक पुस्तक है और पुस्तक का नाम क्या है? बापूजी का आश्रम। बापूजी का आश्रम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगीबाण नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक। जल्दी से इसका आंसर बताएं। आगीबाण नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जनों का आंसर सही भी आ रहा है। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जय नारायण व्यास द्वारा आगीबाण नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया और इन्होंने इस समाचार पत्र का प्रकाशन राजस्थानी भाषा में किया। किस भाषा में? राजस्थानी भाषा में। ठीक है, और जयनारायण व्यास ने अंग्रेजी भाषा में पीप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कौन सी? पीप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया और राजस्थानी भाषा में जयनारायण व्यास ने आगीबाण नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताना। निम्न में से किस युद्ध को गोरा काला का युद्ध कहा जाता है? चेलावास का युद्ध, गिरी सुमेर का युद्ध, चंदावर का या सारंगपुर युद्ध? जल्दी से अपना आंसर बताएं कि गोरा काला का युद्ध किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चेलावास युद्ध को गोरा काला का युद्ध कहा जाता है। यहां पर गोरा अंग्रेजों से संबंधित और काला है जो भारतीय। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे गोरा काला के युद्ध की संज्ञा दी गई और यह युद्ध कब लड़ा गया? 18 सितंबर 1858 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 18 सितंबर 1858 में ये युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध? चेलावास का, जो कहां पर पड़ता है? पाली में। कहां पर है? पाली में। और इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत और किनके बीच में? अंग्रेजों के दो सेनापति मैकमोसन, दो सैनिक थे, मैकमोसन और पैट्रिक लॉरेंज। इस युद्ध में मैकमोसन की तो हत्या हो गई और पैट्रिक लॉरेंज पीछे रह गए। ठीक है, तो कुशाल सिंह भारतीय और दो अंग्रेज सैनिक मैकमोसन और पैट्रिक लॉरेंज। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसका संबंध किस युद्ध से हो जाएगा? चेलावास का युद्ध। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने सन 1805 में भटनेर पर अधिकार किया? रतन सिंह, सूरत सिंह, स्वरूप सिंह, जोरावर सिंह। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? बीकानेर के किस शासक ने सन 1805 ईस्वी में भटनेर पर अधिकार किया? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सूरत सिंह, जिन्होंने 1805 ईस्वी में भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया। बात करें सूरत सिंह कहाँ के? बीकानेर के। कहाँ के है? बीकानेर के। और इन्होंने 1805 ईस्वी में भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया
और उस समय वहां का शासक कौन था? जाब्ता खां भट्टी। जाब्ता खां भट्टी। और जाब्ता खां भट्टी को परास्त करके इन्होंने भटनेर दुर्ग पर अपना अधिकार किया। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ले लिया? जी सर ले लिया। अगला क्वेश्चन है, रूठी रानी उमादे किस राजा की पत्नी थी? राव जोधा, राव गांगा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? रूठी रानी का संबंध किस राजा की पत्नी से है? जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उनका आंसर सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राव मालदेव। रूठी रानी किसकी पत्नी थी? राव मालदेव की। बात करें रूठी रानी, तो रूठी रानी जैसलमेर के किसके? जैसलमेर के राजा राव लूणकरण की पुत्री थी। किसकी? लूणकरण की। और अजमेर के ये किसके? मालदेव की पत्नी थी। किसकी? मालदेव की पत्नी। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, रास्तापाल कांड का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बांसवाड़ा। जल्दी से अपना आंसर बताएं। रास्तापाल घटना हुई थी, उसका संबंध किस जिले से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। एक न एक एग्जाम में रास्तापाल कांड से एक दो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? रास्तापाल घटना का संबंध डूंगरपुर जिले से। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बात करें रास्तापाल कांड, रास्तापाल कांड कब हुआ? 19 जून 1947 को। कब हुआ? 19 जून 1947 को। और रियासत कौन सी थी? डूंगरपुर रियासत। कौन सी रियासत? डूंगरपुर। और वहां का शासक कौन था? महारावल लक्ष्मण सिंह। कौन? महारावल लक्ष्मण सिंह। और रास्तापाल गांव की जो है ये पाठशाला है। ये क्या है? रास्तापाल घटना है वो। रास्तापाल क्या है? एक पाठशाला है। और इस पाठशाला में नाना भाई खांटा, सेंगा भाई खांटा और एक 11 वर्षीय कालीबाई, इन तीनों का इसमें संबंध है। जो अपने शिक्षक को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली कालीबाई, ये इस घटना से इन तीनों का संबंध है। तो आपका ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रास्तापाल कांड किस जिले से है? डूंगरपुर से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? नैनूराम शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी, श्री किशन लाल जोशी, सरस्वती बोरा। जल्दी से अपना आंसर बताएं। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नैनूराम शर्मा द्वारा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई। और यह स्थापना कब की गई? 1934 ईस्वी में। कब की गई? 1934 ईस्वी में। और बात करें 1939 ईस्वी में अबिन हरि के सहयोग से, किसके सहयोग से? अबिन हरि के सहयोग से किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? कोटा प्रजामंडल की। किस? कोटा प्रजामंडल की स्थापना। यह भी आपको साथ साथ में याद रखना है कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना अबिन हरि के सहयोग से 1939 ईस्वी में की गई। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1934 में। तो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी का कौन सा समाचार पत्र था जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें छपी थी? मराठा, केसरी, प्रताप या इंडिया? जल्दी से अपना आंसर बताए कि गणेश शंकर विद्यार्थी का जो समाचार पत्र था वो कौन सा समाचार पत्र था जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें छपी थी? तो दोस्तों आपका यहां पर सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा समाचार पत्र? प्रताप समाचार पत्र। बात करें 1916 ईस्वी में वहां के नेता, कहां पर जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ तो वहां के नेता कौन थे? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। और वहां पर प्रताप नामक समाचार पत्र, प्रताप नामक समाचार पत्र जिसका प्रकाशन कहां से हुआ? कानपुर से। कानपुर से प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप नामक समाचार पत्र का कानपुर से प्रकाशन किया गया। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जयपुर, अलवर, धौलपुर, नाथद्वारा? जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर ए आ रहा है उनका आंसर करेक्ट है। जयपुर। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी का जो मुख्यालय है, ब्रज भाषा अकादमी, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। और यहां से एक पत्रिका हुई प्रकाशित। कौन सी पत्रिका? ब्रज सतदल। कौन सी? ब्रज सतदल। ठीक है दोस्तों, तो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा लावा, कुशलगढ़, नीमराणा के शासकों को कितने तोपों की सलामी निर्धारित की गई? 13, 11, 7 या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से अपना आंसर बताएं कि अंग्रेजों द्वारा लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा के शासकों को कितने तोपों की सलामी दी गई? तो दोस्तों इसका आंसर है जो डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका यह आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों राजस्थान में 3 ठिकाने, राजस्थान के 3 ठिकाने, 3 ठिकाने कौन कौन से? एक तो लावा, कहां पर पड़ता है? टोंक में। दूसरा कुशलगढ़, कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। और तीसरा नीमराणा, ये कहां पर पड़ता है? अलवर में। ये 3 ठिकाने ऐसे हैं जो नॉन सैल्यूट थे, जिनको किसी भी प्रकार की कोई भी सलामी तोपों की निर्धारित नहीं की गई। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान में 19 रियासतें, 19 रियासतें ऐसी थी जिसे सैल्यूट स्टेट यानी तोपों की सलामी दी गई, जिसके अंदर सबसे ज्यादा उदयपुर रियासत को 19 तोपों की, किसे? उदयपुर रियासत को 19 तोपों की सलामी दी गई। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि यहां पर लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी सलामी निर्धारित नहीं की गई। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बात करें कौन कौन से 3 ठिकाने? लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, नीमराणा, अलवर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे इस पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जिस शासक के लिए मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन की संज्ञा प्रयुक्त की गई
वह कौन सा शासक है? महाराणा कुंभा, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, राणा हमीर। जल्दी से अपना आंसर बताए। किस शासक के लिए विषम घाटी, पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी गई? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा राणा हमीर। सी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? राणा हमीर। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था तब उसका नाम बदल कर रख दिया खिजराबाद। क्या नाम रखा? खिजराबाद। किस दुर्ग का? चित्तौड़ दुर्ग का। और जब यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन हो गया तब 1326 ईस्वी में राणा हमीर ने इस दुर्ग पर आक्रमण करके जैसासी को परास्त किया। किसे? जैसासी को परास्त किया और पुनः चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार जमाया और वहां पर सिसोदा सत्ता की स्थापना की। कौन से सत्ता की? सिसोदा सत्ता की स्थापना की। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसी राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, झालावाड़ रियासत का निर्माण कब हुआ? 1830, 1823, 1835, 1838। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 1838 ईस्वी में झालावाड़ रियासत का निर्माण हुआ। यह एकमात्र ऐसी रियासत है जिसे अंग्रेजों ने बनाया। किसने बनाया? अंग्रेजों ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एकमात्र ऐसी रियासत है जिसे अंग्रेजों ने बनाया। कौन सी रियासत? झालावाड़ रियासत। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा फैक्ट है। राजस्थान की एकमात्र रियासत है जिसे अंग्रेजों ने बनाया। कौन सी रियासत? झालावाड़। अगला क्वेश्चन है, आबियाना कर का संबंध किस राजधानी या रियासत राज्य से था? जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर। जल्दी से अपना आंसर बताएं। आबियाना कर है उसका संबंध किस राजधानी या रियासत से था? बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत? बीकानेर रियासत। आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें आबियाना कर की। आबियाना कर क्या होता है? आबियाना कर एक प्रकार का टैक्स होता है और वो टैक्स पानी या जल पर लिया जाता है। किस पर? पानी या जल पर लिया जाने वाला कर। ठीक है, और कौन सी रियासत से संबंधित है? बीकानेर रियासत से। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप से वार्ता हेतु अकबर ने पहले शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप को समझाने हेतु अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे। उन 4 शिष्टमंडलों में सबसे पहले किसे भेजा? टोडरमल, जलाल खां, भगवंत दास, मान सिंह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। इसके लिए ट्रिक भी है कि इन चारों को क्रम के अनुसार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसे भेजा, सबसे एंड में किसे भेजा। तो दोस्तों यहां पर आपसे पहले शिष्टमंडल के रूप में पूछ रहा है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा जलाल खां। बी ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा। जिनका भी बी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। और यहां पर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक हो जाती है JMBT। ठीक है, जे से हो जाएगा जलाल खां। क्या हो जाएगा? जलाल खां।
साथ ही साथ एक्चुअल डेट भी याद रख दें, इसे भेजा था 1572 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में एम से भेजा मानसिंह, किसे? मानसिंह प्रथम को। कब भेजा? 1573 में। उसके बाद में बी से भगवंत दास, कौन? भगवंत दास, इन्हें भी भेजा था 1573 में। और उसके बाद में सबसे लास्ट में भेजा था टोडरमल को, किसे? टोडरमल को, और इसे भेजा 1573 ईस्वी में। तो लास्ट वाले जो तीनों है वो एक ही डेट, एक ही ईयर को भेजे गए 1573 में, और पहली बार जलाल खां को 1572 ईस्वी में भेजा। तो आपसे पहले शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा? तो जलाल खां। आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्रम के अनुसार आपसे पूछ सकता है कि क्रम के अनुसार जमाइए कि पहले नंबर पर किसे भेजा, दूसरे पर किसे भेजा। तो सबसे पहले जलाल खां, उसके बाद में मानसिंह प्रथम, उसके बाद में भगवंत दास, और उसके बाद में टोडरमल। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, तो JMBE इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के इतिहास में विजय कटकातु के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? राणा सांगा, राज सिंह प्रथम, उदय सिंह या जगत सिंह प्रथम? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? विजय कटकातु के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, राज सिंह प्रथम। विजय कटकातु का अर्थ क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। विजय कटकातु का अर्थ होता है धर्म रक्षार्थ। क्या होता है? धर्म रक्षार्थ। और इसे राज सिंह को, यह शासक है राज सिंह, इसे विजय कटकातु की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब, किसने दी? औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब को विजय कटकातु कहा गया, तो राजस्थान के इतिहास में विजय कटकातु कहा गया है राम सिंह प्रथम को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित करने वाला मुगल शासक कौन था जिसने युद्ध उपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई? ऑप्शन दे रखे मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, औरंगजेब, बाबर, आलम शाह। जल्दी से अपना आंसर बताए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित करने वाला मुगल शासक कौन था जिसने युद्ध के उपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई? जल्दी से अपना आंसर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे और इसे लाइक कर दें। तो 22वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है बाबर। जिनका भी आंसर सी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, बाबर। और बात करें चंदेरी के युद्ध की, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? 1528 में। और कहां पर है ये? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। और ये दो जनों के बीच युद्ध हुआ था। और एक तरफ परमर्दिदेव चौहान, परमर्दिदेव चंदेल, परमर्दिदेव चंदेल, और दूसरी तरफ था बाबर। ठीक है दोस्तों, तो चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया। किसके साथ? परमर्दिदेव चंदेल और बाबर के साथ, जिसमें बाबर ने युद्ध के उपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ शासक राव जसवंत सिंह राठौड़ को महाराजा की उपाधि किस शासक ने दी? अकबर, शाहजहां, दुर्गादास राठौड़, राव चंद्रसेन। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि मारवाड़ शासक राव जसवंत सिंह राठौड़ को महाराजा की उपाधि किस शासक ने दी? बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शाहजहां। कौन? शाहजहां ने जसवंत सिंह राठौड़ को महाराजा की उपाधि प्रदान की। तो दोस्तों बात करें इसकी जसवंत सिंह प्रथम की,
जसवंत सिंह प्रथम। इसका एक दरबारी कवि मूणोत नैण सिंह, मूणोत नैण सिंह कौन था? दरबारी कवि। और जसवंत सिंह प्रथम को 1638 से 1678 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा और इन्हें शाहजहां ने जसवंत सिंह राठौड़ को महाराजा की उपाधि प्रदान की। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, बंकिम चंद्र चटर्जी, विनायक दामोदर सावरकर। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। किसका? नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र। अब बात करें 1919 ईस्वी की। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। कहां पर? वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक है। और इसका जो संस्थापक है वो संस्थापक किसे बनाया गया? विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक को इसका संस्थापक बनाया गया और वर्धा महाराष्ट्र से समाचार पत्र राजस्थान केसरी इसका प्रकाशन किया गया। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया और बाद में 1920 ईस्वी में इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। और यहां से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई वर्धा महाराष्ट्र में और इसका जो संस्थापक है वो विजय सिंह पथिक को बनाया गया और राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। फिर 1920 ईस्वी में इसका मुख्यालय अजमेर में और यहां से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया। तो आपका यहां पर ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ सभा की स्थापना किसने की? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि संघ सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संघ सभा की जो स्थापना है वो गोविंद गिरी द्वारा की गई और इसकी जो स्थापना वो कब हुई? 1883 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय है, क्या? मुख्यालय कहां पर खोला गया? सिरोही में। कहां पर? सिरोही में। और इसके जो संस्थापक है वो संस्थापक कौन थे? गोविंद गिरी। कौन? गोविंद गिरी। और इसका जो प्रथम अधिवेशन है, फर्स्ट अधिवेशन है वो 1903 ईस्वी में। कहां पर? सिरोही में। और इसका जो प्रमुख कार्य है वो कार्य क्या था? भील जनजाति में जागृति पैदा करना। क्या करना? जन जागृति पैदा करना। किसमें? भील जनजाति में। तो ये जो संघ सभा है वो किसकी है? भील जनजाति की। भील जनजाति।
ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर भील जनजाति। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत। टोंक, मेवाड़, कोटा, करौली। जल्दी से अपना आंसर बताएं। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, करौली रियासत। बात करें अंग्रेजों के साथ संधि, तो यह संधि नवंबर 1817 ईस्वी में सहायक संधि हुई। कब हुई? नवंबर 1817 ईस्वी में सहायक संधि। और यह संधि करने वाली पहली रियासत राजस्थान की कौन सी रियासत थी? करौली रियासत। और वहां का शासक कौन था? हरबख्श पाल सिंह। हरबख्श पाल सिंह। ठीक है दोस्तों, तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, आमेर शासक जयसिंह प्रथम, यहां पर प्रथम कर देना, जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शाहजहां ने आमेर के शासक जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का उत्तरी भाग अर्थात हनुमानगढ़, गंगानगर के आसपास के प्रदेश किस नाम से जाने जाते हैं? योद्धे, वागड़, टोराबाटी या इनमें से कोई नहीं। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, योद्धे। राज्य का जो उत्तरी भाग है अर्थात हनुमानगढ़, गंगानगर और इसके आसपास के प्रदेश को योद्धे के नाम से जाना जाता है। बात करें वागड़ प्रदेश की, तो वागड़ प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो वागड़ क्षेत्र में आता है। और टोरावाटी क्षेत्र की बात करें तो टोरावाटी जो क्षेत्र है वो राजस्थान की कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान की कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, वो किस क्षेत्र में आता है? टोरावाटी। तो आपका यहां पर ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर दुर्ग में अर्ध शाखा किसके शासनकाल में हुआ? भीम सिंह भाटी, राव लूणकरण, हरराय भाटी, राव धूड़सी। जल्दी से आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैसलमेर दुर्ग का जो अर्ध शाखा है वो किसके शासनकाल में हुआ। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, राव लूणकरण। बी ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास का एकमात्र पहला शाखा, राजस्थान के इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा, एकमात्र अर्ध शाखा है। वैसे बात करें तो पहला शाखा 1301 ईस्वी में हुआ था राजस्थान का। ठीक है, जो कौन से दुर्ग में हुआ? रणथंभौर दुर्ग में। और बात करें मेवाड़ का पहला शाखा है वो हुआ था 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ये राजस्थान का एकमात्र अर्ध शाखा कब हुआ? 1550 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? राव लूणकरण। और रियासत कौन सी थी? जैसलमेर। कौन सी रियासत? जैसलमेर रियासत। और आक्रांता कौन था? किसने आक्रमण किया? अमीर अली ने।
अब बात करें अर्धशाकी की, तो अर्धशाका ये है कि यहाँ पर शासकों ने यहाँ पर जो है केसरिया तो किया, लेकिन रानियों ने जोहर नहीं किया। तो ये शाका कब हुआ? 1550 ईस्वी में। राजस्थान का एकमात्र अर्धशाका रियासत कौन सी थी? जैसलमेर रियासत। और शासक कौन था? राव लूणकरण। और आक्रांता जिसने आक्रमण किया वो कौन था? अमीर अली। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भरतपुर महाराजा बदन सिंह को ब्रज राजा की उपाधि किसने प्रदान की? जल्दी से अपना आंसर बताएं। ब्रज राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब, सवाई जय सिंह, मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सवाई जय सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अमीरगढ़ का लेख, कणसवा अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कहां पर स्थित है? अजमेर में। राजस्थान की फारसी भाषा का प्रथम अभिलेख अजमेर में, और इसे किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी जगह पहले संस्कृत पाठशाला क्या बनी हुई थी? संस्कृत पाठशाला। इसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवा दिया। और ये संस्कृत पाठशाला किसके शासनकाल में थी? विग्रहराज चतुर्थ के काल में। ठीक है। और ये इसकी बात करें अढ़ाई दिन के झोपड़े की, तो राजस्थान की प्रथम मस्जिद क्या है? राजस्थान की प्रथम मस्जिद। ठीक है दोस्तों। और इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था? 1200 ईस्वी में। कब हुआ? 1200 ईस्वी में। तो फारसी भाषा का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कालीबंगा, जिसे सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। और कालीबंगा जो सभ्यता है वो कौन से जिले में है? हनुमानगढ़। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। और किस नदी के किनारे? सरस्वती, जो अभी विलुप्त हो गई है। इसका दूसरी नदी है गगर नदी, जिसका दूसरा नाम क्या है? गगर नदी। ठीक है। और इसी कालीबंगा सभ्यता है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है, अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को महाराणा स्वरूप सिंह ने किस स्थान पर शरण दी? जग मंदिर, जग निवास, राजमहल, कुंभलगढ़, दुर्ग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जग मंदिर। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें महाराणा स्वरूप सिंह की, कहां के शासक थे? मेवाड़ के। कहां के शासक? मेवाड़ के। और यहां पर पिछोला झील, ये कौन सी झील है? पिछोला झील। इसी झील के किनारे दो महल बने हुए, एक तो है जग मंदिर, दूसरा है जगमहल। ठीक है।
अब बात करें जग मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम। और जग महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय। किसने? जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है दोस्तों, और इसमें इन्होंने जग मंदिर के अंदर महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच छावनी से जो 40 अंग्रेज परिवार भागे थे उनको यहां पर शरण दी थी। तो आपका यहां पर ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मतिरे की राड़ नामक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्ण सिंह वर्सेज अमर सिंह, राव जेत सिंह वर्सेज मालदेव, राव कल्याणमल वर्सेज अमर सिंह, प्रताप वर्सेज राव कल्याणमल। जल्दी से अपना आंसर बताएं। मतिरे की राड़ नामक युद्ध, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कर्ण सिंह वर्सेज अमर सिंह। मतिरे की राड़ नामक जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? 1644 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1644 ईस्वी में। स्थान किस स्थान पर? जाखणिया। किस स्थान पर? जाखणिया, जो कहां पर पड़ता है? नागौर व बीकानेर की सीमा पर। नागौर व बीकानेर इसकी सीमा पर जाखणिया स्थान पर यह मतिरे की राड़ नामक युद्ध हुआ था। और किन किन के मध्य? देखिए, नागौर का शासक अमर सिंह और बीकानेर का कर्ण सिंह, इन दोनों की सीमाओं के बीच में मतिरे की राड़ नामक युद्ध हुआ। अमर सिंह की इसमें पराजित हुई और कर्ण सिंह की इसमें विजय हुई। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहां पर ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? झालावाड़, बेराट, बीनमाल, बयाना। जल्दी से अपना आंसर बताएं। अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा, बहुत जनों का आंसर बेराट की ओर आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अशोक के अभिलेख की, कौन सा अभिलेख? बाबरू अभिलेख। बाबरू अभिलेख किसका अभिलेख है? अशोक का अभिलेख, जो कहां से प्राप्त हुआ? बेराट से। बेराट कहां पर है वर्तमान में? जयपुर। बेराट से यह प्राप्त हुआ। और बौद्ध धर्म के 3 क्या है? रत्न। ठीक है, बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है? राव चुंडा, राव सिंह, राव जोधा, राव रणमल। राठौड़ वंश के संस्थापक किसे कहा गया है? तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, राव सिंह। और इसे राठौड़ों का आदि पुरुष भी कहा गया है। राठौड़ों का आदि पुरुष किसे? राव सिंह को। तो आपका यहां पर बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक थे कांतिलाल, नैनूराम शर्मा, अबिन हरि, हरिमोहन माथुर। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक। तो दोस्तों यहां पर आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कांतिलाल। कौन थे? बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक। और बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब की गई? 1931 में। बात करें नैनूराम शर्मा की, तो नैनूराम शर्मा है वो हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक थे। किसके? हाड़ौती प्रजामंडल के।
और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में। ठीक है, और यहां पर बात करें कोटा प्रजामंडल की, तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहां पर ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कांतिलाल बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक, जिसकी स्थापना 1931 में हुई। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, 1348 में करौली नगर की स्थापना किसने की थी? विजयपाल यादव, अर्जुन पाल यादव, धर्मपाल प्रथम, हरिमोहन माथुर। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अर्जुन पाल यादव, जिसने करौली नगर की स्थापना की। और यही करौली नगर है वो ये क्या है? यादवों की देन, यादवों की देन। बात करें अर्जुन पाल ने 1348 ईस्वी में यादव वंश की स्थापना की। यादव वंश की स्थापना, करौली नगर की स्थापना 1348 ईस्वी में, 1348 ईस्वी में। और यादव वंश की जो स्थापना है वो 11वीं शताब्दी में की गई। और इनकी जो कुलदेवी है वो कुलदेवी कौन सी है? केला देवी। केला देवी क्या है? यादव वंश की कुलदेवी। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। करौली नगर की जो स्थापना है वो अर्जुन लाल यादव द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से धौलपुर रियासत या राज्य का सिक्का है तमंचा शाही, पदम शाही, माणक शाही या गज शाही? जल्दी से बताएं, धौलपुर रियासत का सिक्का कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तमंचा शाही है वो किस रियासत का सिक्का है? धौलपुर का। साथ ही साथ बात करें पदम शाही, पदम शाही है वो भरतपुर रियासत का सिक्का है। किस रियासत का? भरतपुर का। और माणक शाही है वो किस रियासत का है? करौली का। और गज शाही वो किस रियासत का है? जोधपुर रियासत का। तमंचा शाही धौलपुर, पदम शाही भरतपुर, माणक शाही करौली और गज शाही जोधपुर। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा था धौलपुर रियासत का सिक्का कौन सा है, तो तमंचा शाही। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बाबर व सांगा के मध्य खानवा का युद्ध 1827 में हुआ, वो कहां पर स्थित है? खानवा कहां पर स्थित है जहां पर बाबर व सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, रूपावास भरतपुर, बांडी धौलपुर, फुलेरा जयपुर, बयाना भरतपुर। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, रूपावास भरतपुर। खानवा का युद्ध है वो कब लड़ाया गया? 1527 में। यहां पर सही कर देना, 1527। ठीक है, किन किन के बीच में? बाबर और सांगा के बीच में, जिसमें इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और सांगा की क्या हुई? हार हुई। ठीक है, जो कहां पर स्थित है? रूपवास भरतपुर में। तो यहां पर आपका ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुललाल असावा, के एम मुंशी, एन वी गौडगिल, माणिक्यलाल वर्मा। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि तीसरे चरण में किसे प्रधानमंत्री बनाया गया? तो दोस्तों यहां पर आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा।
जिनका भी डी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। बात करें राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण की। प्रथम चरण कौन सा? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को। किसे? शोभाराम कुमावत को। और प्रथम चरण कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। बात करें दूसरे चरण की। दूसरा चरण कौन सा? राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री है वो बनाया गया गोकुल लाल असावा। किसे? गोकुल लाल असावा को। और दूसरा चरण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। बात करें तीसरे चरण की। तीसरा चरण कौन सा? संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ। और तीसरे चरण का जो प्रधानमंत्री है वो बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को। किसे? माणिक्यलाल वर्मा। और तीसरा चरण कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। तो तीसरे चरण का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को। तो आपका यहां पर डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस घटना की आलोचना करते हुए दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? निमूचना हत्याकांड, जयसिंहपुरा कांड, बेंगू किसान आंदोलन या डाबरा कांड? जल्दी से अपना आंसर बताएं कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किस घटना की आलोचना करते हुए दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? तो प्यारे दोस्तों यहां पर आपका आंसर ए है वो सही हो जाएगा, निमूचना हत्याकांड। ये जो कांड है निमूचना हत्याकांड वो कब हुआ? 14 मई 1925 में। किस स्थान पर? अलवर। निमूचना कहां पर है? अलवर में। और यहां पर छज्जो सिंह ने क्या किया? गोलीबारी। छज्जो सिंह ने क्या किया? गोलीबारी की। और इसे राजस्थान का जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर कहा गया है। किसे? छज्जो सिंह को। तो यहां पर निमूचना कांड है, इसे दोहरी डायरशाही महात्मा गांधी ने कहा था। और जो जनरल डायर है उन्होंने जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। इसी कारण छज्जो सिंह को भी राजस्थान का जनरल डायर कहा गया। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग पर खिलजी के आक्रमण के समय वहां का शासक जैत्र सिंह, शीतल देव, मूलराज प्रथम, कल्ला राठौड़? जल्दी से आंसर बताएं कि सिवाना दुर्ग पर जब खिलजी ने आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? तो यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, शीतल देव। सिवाना दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था? शीतल देव। और जो सिवाना दुर्ग है वो सिवाना दुर्ग कहां पर स्थित है? बाड़मेर में। और इसी दुर्ग को राजस्थान के मारवाड़ की राजाओं की शरण स्थली, राजाओं की शरण स्थली किसे? सिवाना दुर्ग को। और 1308 ईस्वी में इस दुर्ग का जो शासक है वो कौन था? सातल देव। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। और इसी सातल देव का जो सेनापति भावला था उसने इसके साथ क्या किया? विश्वासघात। भावला कौन था? सेनापति। किसका? सातल देव का। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर सिवाना दुर्ग का जो शासक है वो कौन है? शीतल देव। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, मुणोत नैणसी ने
गुर्जर प्रत्यारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? 12, 22, 26, 28। जल्दी से अपना आंसर बताए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मूणोत नैन्सी ने गुर्जर प्रत्यारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जिनका भी सी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। 26 शाखाओं का वर्णन किया था। कितनी शाखाओं का? 26 शाखाओं का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बूंदी में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास, जमनालाल बजाज, नैनूराम शर्मा, देवीदास मुंशी। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि बूंदी किसान आंदोलन में नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नैनूराम शर्मा ने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और बात करें बूंदी प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल का नेतृत्व किया था कांतिलाल ने। किसने किया? कांतिलाल ने। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव चूड़ा, राव सिंह, राव जोधा या रणमल? जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राव जोधा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। और इसका निर्माण 12 मई 1459 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा? राव जोधा। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। और इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? करणी माता द्वारा। करणी माता द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी गई। तो आपका यहां पर सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले ले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कच्छवा वंश का संस्थापक दुले राय मूलतः कहां का निवासी था? ग्वालियर, उज्जैन, मंदसौर, जयपुर। तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ग्वालियर। बात करें कच्छवा वंश की। कच्छवा वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? दुले राय, जिसके 2-3 उपनाम है, धोले राय, तेजकरण और इन्होंने अपनी राजधानी है वो राजधानी किसे बनाया? दौसा को। किसे बनाया? दौसा को। और नरवर कहां पर पड़ता है? नरवर ग्वालियर एमपी से दुले राय वहां के निवासी थे। कहां के? नरवर ग्वालियर एमपी से। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कच्छवा वंश के जो संस्थापक दुले राय है ये कहां के निवासी थे? ग्वालियर, जो कहां पर पड़ता है? नरवर एमपी में। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? कोटा संघ, हाड़ौती संघ, राजस्थान संघ, यूनियन संघ। तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, हाड़ौती संघ। जो कोटा के महाराव भीम सिंह है वो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। और कोटा का जो विलय है राजस्थान में, कोटा का
विलेय राजस्थान में कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी कौन था? फायान, सुंगयुन, हेनसांग, इनसिंग। जल्दी से अपना आंसर बताएं। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का आंसर ए आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, कुछ जनों का डी भी आ रहा है। तो यहां पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही होगा, हेनसांग। क्या? हेनसांग, सी ऑप्शन आपका सही होगा। और इसी हेनसांग की एक पुस्तक थी, पुस्तक जिसका नाम क्या था? सियाकू। अजीब सा ही नाम लगेगा आपको, लेकिन चीनियों का नाम ऐसे ही होता है, चिंग चांग चुंग। यानी इस पुस्तक का नाम था सियाकू, सियाकू। और इस पुस्तक ने उसने 3 शब्द यूज किए थे, कु, ची, लो। इन शब्दों का प्रयोग किया था। कुचीलो शब्दों का कौन था? चीनी यात्री हेनसांग। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ले लिया? जी सर, ले लिया। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी नाम से जाना जाता है रज्जील, मिहिर भोज, हरिश्चंद्र, महेंद्रपाल। रोहिल्दी नाम से किसे जाना जाता है प्रतिहार शासकों में? जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा, जिनका भी आंसर सी आ रहा है सही है। हरिश्चंद्र को प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी नाम से जाना जाता है। किसे? हरिश्चंद्र को। और मिहिर भोज की बात करें तो इसे आदि वराह की उपाधि प्रदान की गई, आदि वराह की। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी नाम से किसे जाना चाहता है? हरिश्चंद्र को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और इसे शेयर करना। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद।